आज हमारे साथ हैं मधु जी, योगा टीचर हैं, पटना यूनिवर्सिटी से, नालंदा ओपन से, उत्तरांचल से योगा की हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा से योग की दीक्षा ली हैं और मतलब और भी विषय की जानकार हैं, लेकिन योगा में बहुत सिद्धहस्त हैं, बहुत सधी हुई हैं। तो आज हम जो मधु जी हैं योगा टीचर, उनका हम स्वागत करते हैं। आइए मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। तो आप देख ही रही हैं कि योग, हरिओम, आस्तिकता और सनातन के प्रति कितना मैडम का ये है, बहुत इन्होंने कृपा की है समय देने का। तो इनसे कहा जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो सबसे पहले हम इनके माता पिता और आचार्य के बारे में जानना चाहेंगे। योग के क्षेत्र में प्रेरणा मिली दादाजी से, क्योंकि वो मुंगेर आश्रम में जाते थे, तो प्रारंभिक दीक्षा तो उन्हीं से मिली योग की। लेकिन आध्यात्मिक गुरु मेरे मुंगेर के स्वामी निरंजनानंद जी हैं, और घर में बचपन से ही योग का थोड़ा माहौल था। मेरे पिताजी भी योगाभ्यास करते थे, तो हम लोग सब भाई बहन भी कुछ न कुछ योग के क्षेत्र में लगे रहते थे। योगासन करना, हठ योग की कुछ क्रियाएं, नेति, कुंजल, उस सब का भी अभ्यास हम लोग करते थे। आपने कहाँ कहाँ से डिग्री ली है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से ही 1 वर्षीय योग के कोर्स में एडमिशन लिया मैंने, और उसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा का कोर्स हुआ, और उसके बाद विभिन्न स्कूलों में योग की शिक्षा देने का काम भी मिल गया। और फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से योग से पीजी करने का अवसर मिला, और अभी पटना यूनिवर्सिटी में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में योग का क्लास लेने का अवसर मिलता है। आपके जो आचार्य हैं वो तो बहुत प्रख्यात योगी हैं पूरे दुनिया में, निरंजनानंद जी महाराज। तो उनके बारे में बतलाने की कृपा करेंगे। वो तो सर्वव्यापी हैं, सभी उनके बारे में जानते हैं, लेकिन वो जो हमारे गुरु हैं, मन को पढ़ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किस भक्त के मन में क्या चल रहा है, उनके सामने जब वो नहीं भी हो तब भी वो अपने शिष्यों की बात जान लेते हैं, और हर क्षेत्र में वो निपुण हैं। चाहे ब्लैक बेल्ट धारी हों, संगीत के क्षेत्र में हों, योग के क्षेत्र में तो है ही, तो हर क्षेत्र में वो निपुण हैं। आप अक्सर शुरुआत करती हैं शांति वाचन से और एक प्रॉपर मंत्र से आपको शुरुआत करते हुए देखते हैं। क्या इसका कोई विशेष महत्व है, और वो मंत्र बतलाने की कृपा करेंगे। हाँ, योग की क्लास में या जब भी स्कूल कॉलेज में क्लास शुरू होता है, जब क्लास में छात्र छात्राएं आते हैं, तो उनका मन और शरीर दोनों एक जगह नहीं होता है। जो पढ़ाई होने वाली है उसको अच्छी तरह समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं और शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे एकाग्रता शक्ति बढ़ाई जा सके। और उसके बाद अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू होता है, और जब योग के क्लास समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद शांति पाठ भी हम लोग करते हैं। तो कहा जाता है कि योग में जो है सो महिलाओं का प्रवेश सरलतापूर्वक नहीं होता है, तो और तंत्र में सरलतापूर्वक होता है। तो क्या योग और तंत्र अलग अलग चीज़ है कि एक ही चीज़ है? क्या जो लोग कहते हैं कि योग में महिलाओं को का जो प्रवेश तो हो निषिद्ध नहीं है, लेकिन उसमें उतना सफल नहीं हो पाती है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में पर्याप्त अवसर है, और तंत्र में भी योग है। योग के कुछ भाग तंत्र में भी हैं, तो योग का क्षेत्र महिलाओं के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी।
जी। योग के क्षेत्र को अपनाकर महिलाएं बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकती हैं। और एक महिला अगर योगी बनती है तो अपने घर परिवार को ज़्यादा अच्छी तरह संभाल सकती है। योगी बनने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि घर परिवार छोड़कर, समाज को छोड़कर अकेला जीवन बिता रहे हैं। एक कर्म योगी बनना है, यानी समाज में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए यौगिक जीवन शैली को अपनाना, यही एक योगी का लक्ष्य है। तो महिलाएं भी इसमें सफलता पा सकती हैं। कहा जाता है कि मतलब विदेश में बहुत अच्छा करियर है, यूरोपीय देश में, नॉर्वे में, इंग्लैंड में, चेकोस्लोवाकिया में और अमेरिका में तो हमारे बहुत से भारतीय लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आपका पटना में ही मन लग गया है कि विदेश जाने की भी योजना है? बिल्कुल कहीं जाने की योजना नहीं है, पटना में ही रहना है। यहाँ भी इसके बहुत अवसर हैं, अच्छे अवसर हैं योग के क्षेत्र में, इसलिए हमको कहीं बाहर नहीं जाना है, पटना में ही रहना है। योग के बारे में जैसा हम लोग सुनते हैं, क्रिया योग, विहंगम योग, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसके बारे में संक्षेप में बतलाने की कृपा करेंगे। योग के अनेक प्रकार हैं, जिनमें से सबसे पहले आ जाइए राजयोग। महर्षि पतंजलि ने राजयोग को बहुत अच्छी तरह से सूत्रबद्ध किया है। राजयोग जो है वो परीक्षण, आत्मनिरीक्षण की पद्धति है। उसके बाद आ जाइए भक्ति योग। तो भक्ति योग प्रेम समर्पण का मार्ग है। ज्ञान योग जो खोज, चिंतन और मनन का मार्ग है। कर्म योग कर्मठता का मार्ग है। हठ योग जो शारीरिक, मानसिक और सूक्ष्म शक्तियों को संतुलित करने का मार्ग है। इसके अतिरिक्त योग की और शाखाएं हैं, जैसे क्रिया योग हो गया, स्वर योग, लय योग, नाद योग, बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन प्रारंभिक जो 5 हैं उसी में सबका समन्वय आसानी से हो सकता है। तो योग के अनेक मार्ग हैं। अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी एक मार्ग को पकड़कर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रकार के योग का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जो है वो समाधि ही है। योग के बारे में जैसे अभी बहुत चर्चा में है, पातंजलि का योग है कि चित्तवृत्ति का निरोध, और भी योग का परिभाषा है। योग का कुछ आदमी कहते हैं चेतना से जुड़ना, ब्रह्मांड से जुड़ना, आप कह रही हैं कि समाधि प्राप्त करना। तो इसमें तो हम जैसे आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि योग है क्या? योग को सबसे सरल शब्दों में कहें तो योग का अर्थ होता है जोड़, अर्थात योग जोड़ने का काम करता है। अब आप पूछ सकते हैं किसको जोड़ता है? तो हम सबसे पहले हमारे मन, शरीर, दिमाग को, आत्मा को एक साथ जोड़ कर रखता है, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत चंचल होता है। जिस स्थान पर हमारा शरीर बैठा होता है, मन उससे कहीं अलग दूर दूर घूमता रहता है। तो किसी भी काम में सफलता पाने के लिए, काम में एकाग्रता लाने के लिए मन और शरीर का जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो योग हमारे मन और शरीर को जोड़ के रखता है। उसके अतिरिक्त योग व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को परिवार से, समाज से, देश से, सबसे जोड़ कर रहना सिखाता है। अर्थात योग में हर विषय आकर मिल जाते हैं। योग एक आदर्श जीवन शैली है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। योग के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर जो है आदि पुरुष, वो योग के जो है शुरुआत करता है, प्रारंभ वहीं से हुआ है। तो इसके बारे में बताएंगे। आदि पुरुष तो भगवान शंकर हैं ही। उन्होंने सर्वप्रथम माता पार्वती को योग की शिक्षा दी थी, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसे वैज्ञानिक ढंग से सूत्रबद्ध किया है। जो आज हमारे सामने स्वरूप है योग का, ये उनकी ही देन है। आप अक्सर कहा करती हैं कि योग सीखा नहीं जाता है, सीखा जाता है आसन और मुद्रा। तो आसन और मुद्रा के बारे में बताएंगे।
आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं योगा कर रहे हैं, योगा का क्लास किए, योगा जानते हैं, तो ये व्याकरण की दृष्टि से वाक्य गलत है। जैसे राम को लोग रामा बना देते हैं, भगवान बुद्ध को बुद्धा बना देते हैं, उसी तरह योग को योगा बना दिए हैं, जो शब्द सही नहीं है। और योग करने की चीज़ नहीं है, योग अनुभव प्राप्त करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। योग जीवन शैली है, यौगिक अभ्यास करने की चीज़ है। मेरे कहने का मतलब यही है। तो कहा जाता है कि मतलब योग जतन से कीजिए, हंसिवा खिलवा करवा ध्यानम, इसके बारे में बतलाएंगे कि योग जतन से कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि आज प्रतियोगिता से भरा हमारा जीवन है, जिसके कारण व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। तो अपने जीवन को योगमय बनाना है, योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना है। अगर 24 घंटे का जो एक दिन होता है उसमें से सिर्फ आधा घंटा हम योग के लिए निकालें तो बाकी 23.5 घंटे हमारे बहुत अच्छे बीतेंगे। इसीलिए योग को ही अपनी जीवन शैली बना लें। आप जो है सो माने इसमें शांति पाठ भी करती हैं, आसन भी बतलाती हैं, तो अब तो मतलब आपने बहुत कृपा की, जानकारी दी। और आपने अभी शिविर में बहुत सारे जो आसन हैं, जैसे कि मतलब पवन मुक्तासन भाग 1, पवन मुक्तासन भाग 2, जिसमें बतला रही थी कि पेट में बनने वाली दूषित वायु से शरीर को छुटकारा मिलता है। और इस समूह में कई आसन हैं जो कब्ज गैस से तो छुटकारा दिलाते ही हैं, पेट की चर्बी को भी कम करते हैं और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं। तो आपने सुखासन, दंडासन, पद्मासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन भाग 1, शशंकासन, तारासन, तितली आसन, इनके बारे में ही बतलाया है। तो इससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है और मतलब स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी तो बहुत सारी जानकारी दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम बहुत लाभान्वित हुए और योग के प्रति जो रुचि रखने वाले हैं, उम्मीद है उन सबको इससे लाभ मिलेगा। और आप जो महामृत्युंजय मंत्र के साथ समापन करती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने स्वर में महामृत्युंजय मंत्र को एक बार भगवान शंकर को प्रणाम करें हम लोग, और उनके साथ ये इंटरव्यू समाप्त हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी सावन का महीना चल ही रहा है, जो विशेष रूप से भगवान शंकर को समर्पित है। तो भगवान शंकर को नमस्कार करते हुए हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप